नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस की, आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बायर सर्च की, मार्केट रिसर्च की। आज इस वीडियो की मैं लेंथ पे ध्यान नहीं दूंगा, कितना बड़ा होगा, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम एक पूरे बिजनेस प्रोसेस सिस्टम की बात करेंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हो, कैसे आप अकेले पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को कर सकते हो। आज इस वीडियो को अगर अंत तक आपने समझ लिया तो आज यकीन मानिए आप पूरे इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोर्ट को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिजनेस के जो दो फाउंडेशन होते हैं, एक आपका नॉलेज, दूसरा प्रोडक्ट। बहुत सारे स्टार्टअप ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट से क्या लेना देना। इफ आई एम ए मर्चेंट एक्सपोर्टर तो मुझे तो सिर्फ सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेना है और वो प्रोडक्ट मुझे फिर बायर को देना है। मुझे इसमें प्रोडक्ट के नॉलेज की क्या जरूरत है। सपोज कीजिए, आप सोचिए, आप एक मेडिकल की दुकान पे बैठे हैं और अगर आपको वहां पे हजारों मेडिसिन हैं, लेकिन आपको अगर पता नहीं है कि वो मेडिसिन किस काम की है, तो सोचिए आपके लिए वो इतनी सारी मेडिसिन, इतनी सारी दवाइयां व्यर्थ है, वेस्ट हैं, आपके किसी काम की नहीं है। सेम एज लाइक दैट इन अ बिजनेस, प्रोडक्ट इज लाइक अ मेडिसिन, बट इफ यू डोंट नो कि उनका क्या एक पार्ट है, अगर आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है, तो आप यकीन मानिए यू विल बी नॉट एबल टू सेल एनीथिंग इन अ फ्रंट ऑफ बायर। इसीलिए एक्सपोर्ट में जाने से पहले, इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अपनी कमांड अपने प्रोडक्ट पे बनानी होगी, ग्राउंड रियलिटी पे जाना होगा। आप लोगों को समझना होगा कि एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट है क्या, आपको किस तरीके के प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी आपको एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे जो आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस बताते हैं। मेरा प्रोडक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस अलग है। आई एम बिलीव ऑन इंटरेस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्योंकि कर्नाटक का बंदा अगर महाराष्ट्र से कोई प्रोडक्ट ले रहा है, महाराष्ट्र का बंदा कर्नाटक से कोई प्रोडक्ट ले रहा है, तो दोनों की अवेलेबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और एक्सपोर्ट के कंपटीशन को बीट करने से पहले आपको यहीं पे बाइंग का कंपटीशन बीट करना होता है, और जिसमें ऑलमोस्ट जो स्टार्टअप होते हैं वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस इंटरनेशनल लेवल तक नहीं लेके जा पाते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को कि आपके लिए आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको प्रोडक्ट की ग्राउंड रियलिटी को समझना है तो आपको मंडी में जाना पड़ेगा, एक बार आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको किसानों के पास में जाना पड़ेगा, होलसेलर के पास में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाना पड़ेगा। लेकिन यह बहुत जरूरी है उस प्रोडक्ट की कोर को समझना, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट नहीं समझोगे तब तक आप उसे बेच भी नहीं पाओगे। और जो लोग ये समझते हैं कि एक बायर का प्रोडक्ट के नॉलेज से क्या लेना देना है, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि एक बायर का प्रोडक्ट के नॉलेज से बहुत लेना देना होता है, क्योंकि एक जेन्युइन और एक रियल बायर जो होगा वो हमेशा आपके प्रोडक्ट का नॉलेज चेक करेगा, और अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है तो वो आपके ऊपर अश्योर्ड होगा। एक्सपोर्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सपोर्ट एक बिजनेस प्रोसेस है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को आपको समझना है और इस सिस्टम के साथ में खुद को आगे लेके जाना है। जब आपका प्रोडक्ट का पार्ट खत्म होता है तब सेकंड स्टेप पे आता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके प्रोडक्ट को आपके देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग, इनमें भी सबकी अलग अलग थ्योरी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि पहले बायर से बात हो जाए, डील फाइनल हो जाए, उसके बाद में मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। डॉक्यूमेंट का क्या है, डॉक्यूमेंट तो बन जाते हैं। हम लोग, जैसा कि आपको पता होगा कि वी आर द एक्सपर्ट इन एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल। हम लोगों के पास में वन रूफ सॉल्यूशन रहता है, और हम ये कंटिन्यूअसली देखते हैं कि एक्चुअल में जो लोग एकदम से अर्जेंट बेसिस के ऊपर, एकदम से इमीडिएट बेसिस के ऊपर डॉक्यूमेंट बनवाने आते हैं, उन लोगों के डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट कभी पूरे नहीं होते हैं,
क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हमें भी नहीं पता होता कब क्या चेंज आए, कब कैसे कुछ हो। अभी रिसेंटली की मैं बात बताता हूं, बहुत सारे लोग कॉफी बोर्ड और इनमें काम करना चाहते हैं, उनके पास में ऑर्डर भी हैं, लेकिन उनके आरसीएमसी का पार्ट ही क्लियर नहीं हो पाता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है और इसकी वजह से बायर कहीं ना कहीं पे दूर हो जाता है। दोस्तों आप भी अगर सपोज कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप पहले निगोशिएट नहीं करोगे, आप पहले प्राइसिंग नहीं पूछोगे। सबसे पहले आपकी कोशिश होगी उस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं ये देखने के लिए। उसी तरीके से इंटरनेशनल बायर भी ये जरूर चेक करेगा कि यू आर अ रिलायबल एक्सपोर्टर, यू आर अ श्योर्ड एक्सपोर्टर, यू आर अ वेरीफाइड एक्सपोर्टर और नॉट। आप लोग हमेशा वेरीफाइड बायर के पीछे भागते हो, एक बार सिर्फ प्लेस चेंज करके देखिए, आप बायर बनिए और अब आप एक वेरीफाइड सेलर को ढूंढोगे, एक ऐसे सेलर को ढूंढने की कोशिश करोगे जो आपके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सके। तो जो वैल्यूज, जो फैसिलिटी, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए एज एन बायर, वही चीजें आप अपने बायर को देने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए आपका पूरा प्रोसेस सिस्टम बदल जाएगा। अगर आप नया स्टार्टअप करना चाह रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग हो, तो भी इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन्हें एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ही एक बिजनेस को कैटर करती है, खड़ा करती है। डॉक्यूमेंट बनने के बाद में तीसरे स्टेप पे आ जाता है वेबसाइट या फिर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की बात कीजिए। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी में आपकी वेबसाइट आ जाती है, सोशल मीडिया स्ट्रक्चर आ जाता है, आपके पास में जो भी कंटेंट, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की जरूरत होती है। ब्रांड वैल्यू के ऊपर हम सभी लोग सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू ऐसी है, इसके लिए इसके पास में ऑर्डर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या कभी सोचा है कि ये ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है? और ये ब्रांड वैल्यू आज के दिन आप लोगों के पास में एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है दोस्तों, दैट इज द ऑनलाइन डिजिटल ईरा, डिजिटल वर्ल्ड आप बोल सकते हो। ये बहुत फास्ट मैकेनिज्म हो चुका है, इतना फास्ट हो चुका है कि आप भारत के किस गांव के किस कोने में बैठे हो ये मैटर नहीं करता है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी एक छोटे से गांव के अंदर, पूरी दुनिया के किसी भी गांव के अंदर अपने प्रोडक्ट को, अपने कंटेंट को, अपनी वैल्यू को, अपनी स्ट्रेंथ को पहुंचा सकते हो। यह आज डिजिटल वर्ल्ड का सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को मिलता है। तो अगर आप एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल, अगर आपके पास में फंड हो तो आपको बनवाना चाहिए। अगर आपके पास में फंड ना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है। सोशल मीडिया को भी एकदम प्रोफेशनल लेवल पे तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने तैयार किया, सोशल मीडिया बनाया, फेसबुक, जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा स्पेसिफिकेशन यूजर इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है। कोई लिंक्डइन पे है, कोई पिंटरेस्ट पे है, कोई फेसबुक पे है, कोई ट्विटर के ऊपर है, कोई स्टम्बल पे है, कोई मिक्सअप पे है। ये सब अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजिकल समझना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो आप कीजिए, अदरवाइज जो भी प्रोफेशनल होगा, जो हमारी टीम भी करती है, ऑन स्क्रीन आप नंबर देख रहे हो, उन पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, तो वो भी आप एक प्रोफेशनल डिजाइन करवा सकते हो अपना पूरा सोशल मीडिया। अगर अब तक नहीं है तो करवाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया वो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, वो एक पाथ बन चुका है जो इजीली कनेक्ट कर देता है आपको वर्ल्ड वाइड। जब आपका एक प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, आपने डॉक्यूमेंटेशन बना लिया, खुद की ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बना ली, अब आपके लिए एक नया जो टास्क होता है दैट इज योर मार्केट रिसर्च। 60 to 70% स्टार्टअप्स जो होते हैं, एक्सपोर्टर्स जो बनना चाहते हैं, वो लोग इसे साइड कर देते हैं। वो लोग इसे एकदम से ऐसा मानते हैं कि यार मार्केट रिसर्च की जरूरत क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के गेम को समझो। आप लोगों के लिए एक चीज और बोलता हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आई एम अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, व्हाई आई नीड टू टेक द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, आई जस्ट नीड टू प्रोक्योर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू द बायर, एंड बिटवीन दैट जो भी मार्जिन होगा दैट इज माई कॉस्ट, दैट इज माई प्राइस। दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरर से लेके एक बायर को देना और उसके बीच के मार्जिन को लेना, वो एक कमीशन एजेंट का काम होता है। और आप लोग कमीशन एजेंट नहीं हो, और कमीशन एजेंट आप लोगों को बनना भी नहीं है। आप लोगों को एक एक्सपोर्टर का एटीट्यूड क्रिएट करना है। आप लोगों को समझना है कि एक एक्सपोर्टर क्या सोचता है, क्योंकि जब आप ये समझोगे तब आप समझोगे कि एक बिजनेसमैन क्या सोचता है और उस बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग कैसे आपको काम करना है।
तो मार्केट रिसर्च का एक बहुत बढ़िया सिंपल सा वे आउट मैं आपको बताता हूं। पूरी दुनिया जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, एवरेज एंड पुअर्टी लाइन। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब आप अगर प्रीमियम लेवल पे जा रहे हो, क्योंकि ये 4 पार्ट के अंदर आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, आपकी पैकेजिंग, आपका नॉलेज, सब कुछ डिफाइन हो जाता है, सब कुछ डिवाइड हो जाता है। लाइकवाइज अगर आप किसी प्रीमियम कंट्री में काम करना चाहते हो तो वहां पे आपको प्रीमियम लेवल का प्रोडक्ट लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रीमियम लेवल की अवेलेबिलिटी तैयार करनी होगी, उसके लिए आपको प्रीमियम लेवल का पैकेजिंग तैयार करना होगा। आपका पूरा बिजनेस प्रोसेस जो वो प्रीमियम लेवल का होना चाहिए, क्योंकि दे आर पेइंग फॉर दैट। वो प्रोडक्ट से ज्यादा उन चीजों पर जोर देंगे जो एक प्रीमियम लेवल पे होती है। तो आपको भी एक प्रीमियम लेवल के हिसाब से सारी चीजों को समझना होगा और उसी तरीके से अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि साहब प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें, क्या मार्जिन सेट करें। मार्जिन आपको कंट्री वाइड होता है, रिमेंबर दैट थिंग। अगर आप कोई प्रोडक्ट बांग्लादेश में सेल कर रहे हो और उसी प्रोडक्ट को अगर आप यूके में सेल कर रहे हो तो दोनों का प्रॉफिट मार्जिन कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर आप कोई प्रोडक्ट नेपाल में सेल कर रहे हो और आप ले जा रहे हो उसी प्रोडक्ट को यूएई में, तो वहां पे भी डिफरेंस मिलेगा। बांग्लादेश में कर रहे हो, यूएई में कर रहे हो, तो वहां पे भी डिफरेंस मिलेगा। तो आपको मार्केट रिसर्च का प्रोसेस समझना होगा दोस्तों। ये इट विल टेक सम टाइम, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको स्टार्टिंग में करना है, एक बार प्रोसेस सिस्टम समझ में आ गया, यकीन मानिए आप इजीली बिजनेस को स्टैंड करवा सकते हो। मार्केट रिसर्च और बायर सर्च ये दोनों बहुत क्लोज्ड हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप ये मान सकते हो। क्योंकि अगर आपको मार्केट रिसर्च नहीं समझ में आया तो आप बायर सर्च को कभी नहीं समझ पाओगे। आप सिर्फ लीड और प्रोस्पेक्टस पे काम करने की सोचोगे, जबकि मार्केट रिसर्च के पास में आप बिजनेस डेवलप करने की सोचोगे। और इन दोनों की जो सोच का जो अंतर है वही एक एक्सपोर्टर क्रिएट करता है। जैसा मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि कमीशन एजेंट का एटीट्यूड अपने दिमाग में से निकाल दीजिए, एक एक्सपोर्टर की तरह सोचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब ये चीज आपके दिमाग में, आपके मेंटल सेटअप में आएगी कि मुझे एक एक्सपोर्टर बनना है ना कि कमीशन एजेंट, तो आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। और जिस दिन आपका नजरिया बदल जाएगा उस दिन आपका बिजनेस स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो जब आप बायर के साथ में कनेक्ट होते हो तो उस कंट्री के बारे में, वहां के लोकल सिस्टम के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। क्योंकि कनेक्शन के टाइम पे आप बात क्या करोगे, जरूरी नहीं है कि जो आपसे बात कर रहा है वो आपसे माल ले ही, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि जो आपसे कनेक्शन में आया है वो हमेशा कनेक्शन में रहे। सोचिए अगर आपके पास में इस तरीके से 1000 कनेक्शन बन गए या 500 कनेक्शन भी बन गए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको बायर सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं कनेक्शंस में से आपके पास में ऑर्डर्स रिफिल होते रहेंगे। बायर सर्च होने के बाद में जब आप निगोशिएशन प्रोसेस पे आते हो, सारी चीजें है, तो उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल होता है, वो है आपका पेमेंट मोड। पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का दुर्भाग्य मैं इसे कहता हूं हमेशा कि यहां पे क्रेडिट पॉलिसी को सबसे ज्यादा फोकस में लाया गया, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी वो जहर है जो बहुत मीठा लगता है। क्योंकि इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता है। सामने वाला बहुत खुशी खुशी आपसे बात करेगा, आपसे कनेक्शन में आएगा, क्योंकि उसे उतना उधार मिल रहा है। और 60% जितना मैंने देखा है, 60% लोगों का पैसा कभी वापस नहीं आता जो लोग उधार में काम करते हैं। और यही एक भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर जो मन में सपने लिए हुए आता है कि मुझे एक एक्सपोर्टर बनना है, उसके सपने शुरू होने के साथ में खत्म हो जाते हैं। मैं पर्सनली जब मैंने एक वीडियो बनाया था एडवांस पेमेंट इन एक्सपोर्ट करके, उस वीडियो के बनने के बाद में मार्केट में एक बार बहुत तगड़ा तहलका हुआ था कि ये हर कुछ यूट्यूब पे आके बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, कौन एडवांस देगा। राइट, क्वेश्चन इज कौन एडवांस देगा। उसका सॉल्यूशन भी उस वीडियो में अवेलेबल है, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर पे जाके आप देख लेना। और आज पूरे यूट्यूब पे आप देखिए हर आदमी इस चीज का दावा करता हुआ मिलेगा
कि हम आपको एडवांस दिलाएंगे। तो ये एक थॉट प्रोसेस होता है। मैंने हमेशा कोशिश की है अवेयरनेस की, मैंने हमेशा कोशिश की है बदलाव की, मैंने हमेशा कोशिश की है आप लोगों के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने की। एज पर इंटरनेशनल बिजनेस स्टैंडर्ड, no one is provide you single penny credit in an entire world. You can search out, you can look out, you can try it yourself. आप अपने ही प्रोडक्ट को किसी भी दूसरी कंट्री से एक बार इंपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, and just need to make a conversation with that company. They will provide you like a complete guideline about the payment. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन हम उस पार्ट पे जाते ही नहीं है। हमें लगता है कि सिर्फ क्रेडिट देना है, कंटेनर भेजना है, पैसा आएगा एंड फिनिश। और ये चीज तब होती है जब आप हद से ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जब आप तुरंत करोड़पति बनने के नशे में होते हैं, तब आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें भूल जाते हैं, और यही आपके लिए सबसे बड़ा आगे जाके इश्यू बन जाता है। आज मेरी इस बात को याद रखिएगा, बिजनेस के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया तो ये रूल्स आपके अंत तक आपके साथ में हैं। लेकिन कोई आपके साथ में हो या ना हो, एटलीस्ट ये रूल्स, ये वैल्यूज आपके साथ में रहेगी, जो आपको और आपके बिजनेस को हमेशा स्टैंड रखेगी। लेकिन अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो आपके साथ में जितने लोग थे वो भी आपके साथ में नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास में कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस आपने बनाए नहीं है। हम बहुत बार ये सोचते हैं यार मैं तो अकेला हूं बिजनेस में, मैं कहां से मैनेज करूंगा। आप प्रोस्पेक्ट जो है माइंड के अंदर वो एक बड़े बिजनेस का रखिए, डिपार्टमेंट्स बनाइए, आप सारे डिपार्टमेंट्स को खुद हैंडल कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बट यही एक प्रोसेस होता है जो प्रोसेस टू प्रोसेस चलता है, और इससे आपके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते जाते हैं। यानी एक परचेज डिपार्टमेंट भी होता है, लीगल डिपार्टमेंट भी होता है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट होता है, वेब डिपार्टमेंट होता है, सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप खुद को ही, क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस में आपके पास में नो डाउट वाली बात है, मैंने भी जब शुरू किया था कोई टीम नहीं थी, अकेला सारा काम करता था, प्रयास करता था, और आज प्रयास करते करते सब कुछ मेरे पास में है। तो ये अपने एक प्रयास का नतीजा है, क्योंकि मेरा सोचना हमेशा से एक ही था कि मेरे पास में डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, और उन सारे डिपार्टमेंट्स को मैं ही हैंडल किया करता था। तो ये एक तरीका मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जब आप करोगे तब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है वो आप अपने बिजनेस में डेवलप करोगे, और एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जब आपके बिजनेस में डेवलप होगा तो आपके ऑर्डर्स में, आपकी वैल्यूज में, आपके ब्रांड वैल्यू के अंदर वो आपको ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा। बायर के साथ में निगोशिएशंस आपका हो गया, पेमेंट टर्म्स आपके क्लियर हो गए, इनको टर्म्स आपने क्लियर कर दिए। अब डायरेक्ट बायर को कंसाइनमेंट भेजने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट कंसाइनमेंट में ये देखा गया, आप लोग खुद डीजीएफटी पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग होते हैं, प्रोडक्ट के वेरिएंट के रिगार्डिंग होते हैं। तो आप लोगों को एक्चुअल में करना क्या है? आप लोगों को करना यह है, आप लोगों को टेस्टिंग करनी है, आप लोगों को उसकी सैंपल जो है उनको टेस्ट करवाना है, और उसकी लेबोरेटरी जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को उस टेस्ट, उस प्रोडक्ट के सैंपल के साथ में अपने बायर के पास में भेजना है। एक कॉपी आपको अपने पास में रखनी है, और उसका रीजन यह है कि बायर ने अगर उस सैंपल को अप्रूव किया है तो आप एटलीस्ट जिस सप्लायर से आप लेना चाहते हो, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सैंपल किस क्वालिटी का भेजा है, आपको पता होना चाहिए कि जो सैंपल आपने भेजा है वो एक्चुअल में उस स्टैंडर्ड का है क्या। और जब आप एक्चुअल में कंसाइनमेंट लोड करने वाले हो, वो मटेरियल उस मेजरमेंट का है क्या जो आपने सैंपल प्रोसेस में भेजा था। तो इसके लिए आपको हमेशा कंसाइनमेंट के पहले जहां तक हो सके एक बार प्रोडक्ट का टेस्टिंग जरूर करवाना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आप मान सकते हो, लेकिन दोस्तों इसका फायदा बहुत है, क्योंकि एक कंटेनर अगर आपका रुक गया, अगर बायर ने डिफॉल्ट कर दिया, अगर उसके साथ में डिस्प्यूट हो गया, तो ये लैब के पैसे जो है ना उस टाइम पे बहुत भारी हो जाते हैं, उस टाइम पे आपका पूरा कंटेनर फंस जाता है, जो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये मैं सिर्फ आपको
अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अगर आप देखते हो तो उसमें पेस्टिसाइड्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप लोगों को वो भी टेस्ट करवा के देना होगा। आप लोगों को मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था स्पाइसेस के लिए कि कितना उसका एक जो मेजरमेंट होता है, कितना एक्सेप्टेड है कंट्रीज के अकॉर्डिंग। जैसे एफ्लाटॉक्सिन की हम बात करते हैं तो एफ्लाटॉक्सिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स कंट्री वाइज कितना एक्सेप्टेड है। तो ये सब चीजें भी आपको प्रोडक्ट वाइज समझनी होगी, एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट के लिए, ताकि आपका कोई डिस्प्यूट ना हो और कोई आपका नुकसान ना हो। एक बार सैंपल प्रोसेस हो गया, सैंपल के लिए भी एक स्पेशल वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है कि सैंपल भेजने से पहले आपको 10 स्टेप्स जो हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। एक बार सैंपल भेज दिया आपने, आपका सैंपल अप्रूव हो गया, और नेक्स्ट स्टेप आपको एक फ्राइट फॉरवर्डर, एक सीएचए के साथ में कनेक्शन में आना होता है। फ्राइट फॉरवर्डर और सीएचए जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट के साथी होते हैं, आपके साथी होते हैं। आपके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का काम उनका होता है, वो सारी चीजें कैटर करते हैं। और यहां पे आपको कुछ प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल जो मैंने आपको बताई थी, मैंडेटरी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिनमें आपका एंटिटी आता है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आता है, आरसीएमसी, जीएसटी, एमएसएमई, और कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट होते हैं जो प्रोडक्ट बेसिस और कंट्री बेसिस होते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल का एफएसएसआई, आईएसओ, हलाल, गैप। ये सारे सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो आपको स्पेसिफाइड होते हैं, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स में इनको कहता हूं। इसी तरीके से कुछ प्री शिपमेंट, कुछ पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं, जिनके अंदर आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, आपको पैकेजिंग लिस्ट बनानी है, आपको कॉमर्शियल इनवॉइस बनानी है, आपको अगर कुछ फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट है, पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट है, इन सब चीजों का नॉलेज और वर्किंग जो है वो आप सीएचए और फ्राइट फॉरवर्डर के साथ में कर सकते हो। सीएचए अगर अच्छा हो तो वो सारी चीजें कैटर करवाने में आपकी हेल्प करता है, और ये बहुत ही इजीली 2 से 3 दिन में सारे डॉक्यूमेंट अरेंज हो जाते हैं, जो आपके कंटेनर के साथ में मूव होते हुए भी फटाफट आपका काम हो जाता है। दोस्तों यहां पे जब आपका कंटेनर मूव हो जाता है, आपके डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंच जाता है, आपका बायर उसे रिसीव करता है, तब आपको और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत होती है। आपका वेसल जैसे ही निकलता है, आपको डेली रिपोर्टिंग अपने बायर को देनी चाहिए, आपको डेली स्टेटस अपडेट करना चाहिए। इवन बायर के पास में माल पहुंचने के साथ में सिर्फ 2 या 3 दिन का गैप देके वापस उसके साथ में कम्युनिकेशन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप की एक नींव है, एक प्रोसेस है। आपने माल भेज दिया, आपको मान लीजिए पेमेंट आ गया। अब पेमेंट आने के अंदर भी एडवांस पेमेंट की जैसे मैंने बात की थी, तो एडवांस पेमेंट के लिए लोग कहते हैं कि हमें क्यों देगा। अगर आप एक रिलेटिवली एक्सपोर्टर हैं, अगर आप एक अश्योर्ड एक्सपोर्टर हैं, आपने अगर सारे डॉक्यूमेंटेशन, वेब प्रोफाइल, सारी चीजें अगर आपने कैटर करवा रखी हैं और बायर को वो प्रोडक्ट चाहिए, आपने अपनी ब्रांड वैल्यू उतनी तैयार करने की कोशिश की है, अवेलेबिलिटी उतनी कोशिश की है, तो नो डाउट वाली बात है बायर आपसे कनेक्ट होगा। वो चाहे आपकी नॉर्मल वेबसाइट हो, चाहे आपकी बी2बी पोर्टल हो। नॉर्मल मतलब एक फुल्ली लोडेड वेबसाइट जो चाहिए। फुल्ली लोडेड वेबसाइट में क्या क्या आता है उसके रिगार्डिंग भी मैंने कल परसों वीडियो बनाया था, जो आप लोग एक्जिम बिजनेस एडवाइजर पे जाके देख सकते हो। अदरवाइज नंबर आपके पास में दिए गए ऑन स्क्रीन आपको दिख रहे होंगे, इन पे भी कॉल करके आप वेबसाइट की डिटेल ले सकते हो। इवन अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूछना हो, ये सब चीजें भी आप इन नंबर्स पे पूछ सकते हो। इसके साथ में जब आपका वेसल जाने वाला होता है, जब आपका शिपमेंट कार्गो निकलने वाला होता है, उसके पहले आपको एक स्टेप लेनी पड़ती है, दैट इज योर पोर्ट रजिस्ट्रेशन। अगस्त, लास्ट ईयर अगस्त के साथ में गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू किया था, वन पोर्ट ऑल पोर्ट। उससे पहले आपको सभी पोर्ट पे खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, जिसे एडी कोड रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। लेकिन अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है डिजिटल ईरा के अंदर कि अब आपका अगर एक सिंगल पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसका मतलब है कि सारे आईसीडी, सारे एयरपोर्ट, सारे सी पोर्ट, सारे के सारे उसी एक के अंदर कवर हो गए हैं। अगर आप किसी दूसरे पोर्ट से अगर आप करते हो तो वहां पे सिर्फ आपको अपना आईएफसी जो है, पीएफएमएम जो अकाउंट है, वो आपको अपडेट करवाने की जरूरत होती है, जो आपके ड्यूटी ड्रॉबैक में काम आता है। उसके अलावा आपने जिस किसी पोर्ट पे रजिस्टर्ड किया है, वो पूरा इंडिया में जितने भी पोर्ट है, ड्राई पोर्ट हो, सी पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सब पे वैलिड होगा। इसके लिए ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार का काम है जो आप इजीली कर सकते हो या करवा सकते हो। पोर्ट रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं,
कैसे आप इसे करवा सकते हो, कौन सा डिजिटल सिग्नेचर लगता है, ऑन स्क्रीन नंबर है, आप कॉल करके उनकी भी डिटेल ले सकते हो। एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक प्रोसेस सिस्टम है, नॉलेज प्रोसेस सिस्टम है। तो एक्साइटमेंट और तुरंत करोड़पति बनने के चक्कर की बजाय हमेशा कोशिश करो ग्राउंड लेवल पे काम करने की, हमेशा कोशिश करो सेल्फ डेवलपमेंट की, हमेशा कोशिश करो नॉलेज डेवलपमेंट की। जब नॉलेज डेवलपमेंट की बात आती है तो इंडिया में एक बड़ी थ्योरी अलग है दोस्तों। हम बिना स्विमिंग सीखे स्विमिंग नहीं कर सकते, बिना ड्राइविंग सीखे हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से जब आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस सीखना होता है। आप आजू बाजू वालों से बिजनेस सीखते हो, अगर डोमेस्टिक काम कर रहे हो तो आप अपने आसपास में जो लोग रहते हैं उनसे बिजनेस सीखते हो, अगर आपके घर में बिजनेसमैन हैं तो आप उनसे बिजनेस सीखने की कोशिश करते हो। यानी कोई भी स्किल जो होती है वो हमें किसी न किसी से हम देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस को भी आपको सीखने की जरूरत होती है। तो आप एंटायर इंडिया में कहीं पे भी हो, पूरे इंडिया के अंदर आपको जहां पे जिस तरीके का नॉलेज मिल सकता है आपको लेना चाहिए। ट्रेनिंग जो इसके लिए कैटर की जाती है, जितने भी लोग करवाते हैं, जिसकी भी वैल्यू आपको लगे आपको उसके पास में करनी चाहिए, क्योंकि ये जो नॉलेज होता है यही नए रास्ते ओपन करता है। और इसके लिए जो भी आप पे करते हो वो ये मान लीजिए कि आपका लॉस का कवर है। अगर आपको नहीं पता है कुछ तो वो आपके लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। कोर्सेज के लिए भी ऑन स्क्रीन नंबर है, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमसे भी जुड़ सकते हो। बाकी आप भारत के किसी भी जगह पे हो, आपको जहां पे सही लगे आपको करना चाहिए। बट मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप जुड़िए लोगों से, आप समझिए चीजों को और उसके बाद में एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लीजिए। डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने के डिसीजन से आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपको सारी चीजें नहीं पता है तो कहीं ना कहीं पे आप स्ट्रगल मोड में आ जाओगे और आगे जाके आप उसमें लॉस खा जाओगे। यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि साहब ये लोग तो यूट्यूब पे सिर्फ आते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपना धंधा चलाते हैं। मैं आज इन सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सारे लोग ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप लोगों को जो ये झांसे जो होते हैं, जो ये माया जाल जिसे मैं कहता हूं, जो ब्लफिंग एक जो होती है कि हम फिक्स आपको 1 रुपया दिलवा देंगे प्रोडक्ट के पीछे, एक कंटेनर के पीछे आपको फिक्स प्राइस दिलवा देंगे, इतना फिक्स बेनिफिट करवा देंगे, हमारे पास में फिक्स बायर है एक्स वाई जेड बल 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 जो कुछ भी है, इन सबके माया जाल से बाहर निकलिए। क्योंकि यहां पे ये इतनी जो भी बातें होती हैं ये 99% फ्रॉड लोग हैं। कोई किसी को कोई बायर नहीं देता है, ना कोई किसी को कुछ ऐसा फिक्स वाला सीन होता है। क्योंकि जहां पे फिक्स कैसे होगा, सब लोग अपनी अर्निंग करेंगे, फिर कुछ बचेगा तो आपको देंगे। तो आप लोग डायरेक्ट प्रयास कीजिए, कोशिश तो करके देखिए। कोशिश करने के बाद में फेलियर होना एक अलग चीज है, बिना कोशिश के ही अगर आप फेलियर हो रहे हो तो वो आपकी बेवकूफी है। तो मुझे पर्सनली जो मैं मानता हूं, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपने कोई एक्सपोर्ट किया है क्या, आपने कुछ ऐसा किया है क्या, आपके पास में सारी चीजें हैं क्या, आप क्यों नहीं करते हो। देखो मैंने भी किया है, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, हमारे पास में इतने क्लाइंट्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं और हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जहां पे सपोर्ट लगता है वहां पे हम खड़े होते हैं। मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि मैं तुम्हें बायर दूंगा, या मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं तुम्हें बायर से कनेक्शन करवा के दूंगा। जो लीड, जो प्रोस्पेक्टस जैसा मेरे पास में आता है, टीम को कहा गया है जितने भी लोग हमसे कनेक्ट है उनके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, सबको प्रोत्साहन दीजिए, सबको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आगे बढ़ सके। अब यहां पे जो मेरे लिए एक मेन चीज है वो है आप लोगों का सेल्फ डेवलपमेंट। आप लोग बिल्कुल भी सेल्फ डेवलपमेंट मोड पे नहीं आते हो, कोई पॉलिसीज देखने की कोशिश नहीं होती है, कोई नॉलेज लेने की कोशिश नहीं होती है, सिर्फ एक ही चीज के पीछे लगे होते हो कि बायर मिल जाए। एक बार मुझे एक बायर मिल गया, मैं एक कंटेनर भेज दूंगा, फिर मैं ये वो सब कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपको ये फिक्स के लालच में ले रहा है, जो आपको ये कह रहा है कि मैं आपका एक्सपोर्ट करवा के दूंगा, आप यकीन मानिए कोई किसी का कुछ नहीं करवाता। जो करना है एज एन बिजनेस ओनर आपको खुद को करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने होंगे, आपको ग्राउंड रियलिटी को समझना होगा,
आपको प्रोसेस को समझना होगा, प्रोडक्ट को समझना होगा, इस पूरे सिस्टम को समझना होगा, तभी जाके आप अपने डिसीजन ले पाओगे और आपके जो डिसीजन होंगे वही आपके बिजनेस को कंक्रीट की तरह मजबूत करेंगे दोस्तों। क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट हो, अगर आप किसी और के डिसीजन पे बिजनेस कर रहे हो, तो यकीन मानिए आप एक कमीशन एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं हो। यू आर नॉट एन एक्सपोर्टर। और जब तक आपका ये एटीट्यूड नहीं बदलेगा, जब तक आप कमीशन एजेंट से एक एक्सपोर्टर के तौर पर खुद को नहीं लेके आओगे, तब तक आप एक्सपोर्ट में कभी सफल भी नहीं हो पाओगे। आप लोगों की जरूरत आपके देश को है, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जितने एक्सपोर्टर बढ़ेंगे, उतना देश आगे बढ़ेगा। और जितना देश आगे बढ़ेगा, उससे हम लोगों की जो जितनी भी देश की समस्याएं हैं, जो कुछ भी हैं, वो सब हम लोग खत्म कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वो ताकत है जो किसी देश को गुलाम बना सकती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम खुद ही हैं। क्योंकि अंग्रेज यहां पे व्यापार करने आए थे और उन्होंने उस व्यापार की नीति के तहत भारत को गुलाम बना के रखा था। तो आप सोच के देखिए कि एक विदेश व्यापार की कितनी बड़ी ताकत है। इस ताकत को समझने की कोशिश कीजिए। भारत फुल ऑफ रिसोर्सेज है। आप किसी भी प्रोडक्ट की बात कीजिए, आप जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं, चाहे वो फ्रूट्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, स्पाइसेस से रिलेटेड हो, वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। हम हर चीज के अंदर फुल ऑन है, लेकिन फिर भी हमारा एक्सपोर्ट इतना है, ओनली 2.3 2.5 समथिंग। और ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है इतने बड़े देश में, जहां पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज होते हुए एक्सपोर्ट इतना सा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग एक्साइटमेंट में आते हैं, हम लोग तुरंत करोड़पति बनने के चक्कर में आते हैं, हम लोग एक बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं, हम एक प्रोसेस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं, हम नॉलेज लेने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, हम नॉलेज लेने के प्रयास में ही नहीं लगते हैं। हमें लगता है डायरेक्ट माल उठाओ, बेच दो, बीच का मुनाफा लो, खत्म करो। अगर आप ये सोच रख रहे हो तो आप एक्सपोर्ट में आगे नहीं जा पाओगे। ये मेरी जो लाइन है, इसे आप लिख के रख लीजिए आज की डेट के साथ में, और यही लाइन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। खुद के डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका आगे बढ़ना जरूरी है। आप आगे बढ़ोगे तब आपका देश आगे बढ़ेगा। देश सर्वोपरि है, देश आगे बढ़ता रहना चाहिए। आपके आगे बढ़ने से ही देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तभी हम लोग मिलकर फिर से भारत को एक बार भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। आशा करता हूं आज के वीडियो में आप लोगों को जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो पाए होंगे। मैं अब इसी तरीके से कुछ और नॉलेज प्रोसेस वीडियो आप लोगों के लिए हर टॉपिक पे लेके आना चाहूंगा। जो लोग अंत तक जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कहीं पे भी इश्यू है तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उन इश्यूज पे बनाया जाएगा, क्योंकि मेरा एक अथक प्रयास है, मेरा प्रयास है आप लोगों के साथ में जो मुझे नॉलेज है उसे शेयर करने का। मेरा प्रयास है इस मां भारती के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने का मेरा प्रयास है। भारत को एक बार फिर से भारत भाग्य विधाता बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।